इजराइल, हमास और हिजबुल्लाह के बीच चल रहे इस युद्ध में अब तक कुल 43,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। यह युद्ध अभी चल ही रहा है कि इसी बीच में ईरान ने इस युद्ध में अपनी एंट्री दिखाकर युद्ध का रुख ही पलट दिया। 1 अक्टूबर 2024 की आधी रात को इजराइल के आसमान में कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला। यह नजारा कोई आम नजारा नहीं है। ये कोई दिवाली के पटाखे नहीं बल्कि 200 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो ईरान देश ने इजराइल पर छोड़ी थी, जिसके बाद ईरान को एक डर सताने लगा, जिसके कारण ईरान ने इनडायरेक्ट वे में यूएई, सऊदी अरब, कतर जैसे देश को धमकी दी, जिसके बाद ये देश अमेरिका से गुहार करने लगे कि वह इजराइल को ऐसे हमले करने से रोके। अब गाइस, सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इजराइल, हमास और हिजबुल्लाह के इस युद्ध में ईरान की एंट्री क्यों हुई और उसे किस प्रकार का डर सताने लगा। आखिर ईरान ने यूएई, सऊदी और कतर जैसे देश को क्यों धमकी दी और ये तीनों देश अमेरिका से किस प्रकार के हमले को रोकना चाहते हैं इजराइल से। कहीं ऐसा तो नहीं कि इजराइल को युद्ध न करने की अपील कर रहे हैं या कुछ कारण और ही है। आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से। 1 अक्टूबर 2024 को ईरान देश ने इजराइल पर लगभग 200 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल गिराकर पूरी दुनिया को चौंका दिया, जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के द्वारा आदेश दिया गया था। इसके पीछे का मुख्य कारण था रिवेंज, बदला, जो ईरान का कहना है कि हमने बदला लिया है। इजराइल ने अप्रैल 2024 के शुरुआत में सीरिया की राजधानी दमिश्क पर एक हवाई हमला, एयर स्ट्राइक किया था, जिसमें कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस हवाई हमले में 7 ईरानी अधिकारियों की जान चली गई। इस हमले में इजराइल का कहना था कि उनमें से कुछ अधिकारियों का कनेक्शन हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन से था, जो हिजबुल्लाह को हथियार की पूर्ति करते थे। इसी कारण ईरान अपने लोगों का बदला लेने के लिए यह हमला किया था। हालांकि इजराइल का कहना है कि वह अपनी वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से अधिकांश मिसाइलों को निष्क्रिय कर दिया, जिससे जान माल का भारी नुकसान नहीं हुआ। परंतु Iran made a big mistake tonight and it will pay for it. The regime ईरान को बड़ी पलटवार की चेतावनी दी है, जिसके बाद ईरान ने इनडायरेक्ट वे में सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देश को धमकी दी है कि ये देश यदि इजराइल की मदद करते हैं तो परिणाम गंभीर होंगे। यह चेतावनी ईरान के द्वारा इन देशों को दी गई थी। ईरानियों ने कहा, अगर ये देश इजराइल के लिए अपना कोई भी हवाई क्षेत्र खोलता है तो यह युद्ध का कार्रवाई मानी जाएगी। बस ईरान को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं यदि इजराइल ईरान के तेल ठिकानों पर हमला कर देता है तो वह इकोनॉमिकली वीक हो जाएगा, जिससे खाड़ी देशों के यह डर है कि अगर इजराइल ने ईरान के तेल ठिकानों पर हमला कर देता है तो कहीं ईरान हमारे तेल ठिकानों पर न हमला कर दे। इस तनाव के कारण सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देश अमेरिका से अपनी चिंता जताते हुए कहा है कि वह इजराइल को ऐसे हमले करने से रोके, क्योंकि अगर इजराइल ईरान के तेल ठिकानों पर हमले करता है तो उनके तेल ठिकाने ईरान के प्रॉक्सी समूहों के हमले का शिकार हो सकता है, जिसके कारण ये देश अपनी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल इजराइल के हमलों के लिए नहीं होने देना चाहता। अब बात ये है कि क्या इजराइल इस बात से मानेगा या नहीं, क्योंकि इजराइल पलटवार के लिए बहुत ही खतरनाक तरीके से जाना जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।